लखमा जी के लिए कैंपेन करेंगे? जो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पे चुनाव है ना, बस्तर में। और बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। इस बार हम लोगों ने कवासी लखमा जी को उम्मीदवार बनाया है और वो पुराने नेता हैं, आदिवासी समाज के मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनकी अलग पकड़ है। और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके बारे में सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये चुनाव जो शुरुआत हो रही है बस्तर से हो रही है, महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी, हमारी पार्टी मिलकर लोगों में एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, मुख्यमंत्री 4-5 बार यहाँ पर आ गए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 10 साल से हम लोगों ने क्या किया है। वो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। उनका जो इशू स्टेट के हैं, जो देश में नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासी पिछड़े वर्गों का जो हाल है, चर्चा नहीं करते हैं। बेरोजगारी पे आंकड़े दिखाने को मना करते हैं। और जो उनका चुनाव प्रचार भी है वो मुद्दों से हटकर इमोशनल इश्यूज को, जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस पर केंद्रित करते हैं। तो मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि 10 साल का इनको परफॉर्मेंस देख चुके हैं और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में मुझे दिख रही है। 4 महीने इस नई सरकार को बने हो गए हैं और न सिर्फ यहाँ पर हिंसा में वृद्धि हुई है, जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अनइम्प्रेसिव और एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अभी तक साबित हुई है। 4 महीने का समय ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अभी से लोगों के अंदर एक ऐसा एहसास हो रहा है कि भाजपा को वोट देकर उन्होंने न्याय नहीं किया। और हमारी सरकार जो पहले थी, अच्छा काम किया, अच्छी पॉलिसीज थे, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। वोट शेयर का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है बीजेपी कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में, और इसलिए मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे सभी 11 सीटों के ऊपर। सर, सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का बंटाढारी होना है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमेशा से लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश का जो मिजाज है आज बदल चुका। 5 साल पहले जिन बातों को सुनकर जनता ने वोट दिया था, वो बातें सुन के लोग उब चुके हैं। अब वो चाहते हैं भाई हम परिणाम दीजिए। आप किसी भी, आप निवेश उठा लीजिए, रोजगार उठा लीजिए, किसानों को उठा लीजिए। हर जो नीति निर्माण किया है वो कुछ चंद लोगों को फायदा कराने के लिए किया है। किसान वर्ग के लिए आज तक लोग आंदोलित हैं, उनका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और दोहरे मापदंड हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कहीं कंट्रोवर्सी में आता है या कोई आरोप लगते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। और अब नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक उनकी आलोचना होती है, इतिहास में जाके उनको भला बुरा कहा जाता है। तो लोग सब बातों को समझ रहे हैं। हम लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है उसमें प्रत्येक गरीब परिवार की महिला जो मुखिया है उसको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात हम लोग कर रहे हैं। एमएसपी पे कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने पहली बार करी पूरे देश में। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर देने की बात कर रहे हैं। 30 लाख जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स की, उसको हम पूरा करेंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप की हम लोग बात करें। हम लोग तो भाई लोगों को देना चाहते हैं। अब उनको मैनिफेस्टो में धर्म दिखता है, जाति दिखती है, तो उसका तो क्या इलाज है। सर, कवासी लखमा जी पे एफआईआर हुई है सर बीजापुर में, जो रैलीज में जा रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके कारण डेरोगेटरी है। अब ऐसा है, मैं मानता हूं कि ये किस पे एफआईआर हो रही है, नोटिस आ रहा है, जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, ये तो लगभग तय है कि जो विपक्ष में रहेगा उस पर कहीं ना कहीं आक्रमण केंद्र सरकार कर रही है। तमाम एजेंसीज का घोर मिसयूज हो रहा है। कोई कुछ भी कहे, और ये अक्सर भाजपा के साथी बोलते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। टारगेटेड विपक्ष के लोगों के ऊपर एक तरह से दबाव की राजनीति हो रही है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। और ये लोगों की जो आस्था है चुनावी प्रक्रिया में, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसी भी अपनी जिम्मेदारी ट्रांसपेरेंट तरीके से निभाए।